नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब है नोएडा का। इनकी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है। हम सुबह 7:30 बजे के लगभग आए थे। 8 बजे इन्होंने पैसा ले लिया। मेरे फादर 75 साल के हैं, मेरी माँ 71 साल की है और अभी 9:17 हुए हैं। इनकी मशीन शुरू से ही काम नहीं कर रही थी और इसके बावजूद इन्होंने न केवल पैसा ले लिया बल्कि मेरे पिता को 1.5 घंटे तक टेबल पर लिटाकर रखा और ये ऑन ऑफ करते रहे। मैंने आधे घंटे के बाद कहा कि रिफंड कर दीजिए। इन्होंने रिफंड करने से भी इनकार कर दिया। ये इनका सिस्टम है। ये 10 लोग यहाँ खड़े हैं लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको फिर से बताऊं, ये नोएडा का डॉक्टर लाल पैथ लैब है और ये सीढ़ियों से आता है रास्ता। ये इनका पूरा सिस्टम है। यहाँ कई लोग खड़े हैं। ये मशीन है इनकी जिस पर 1.5 घंटे तक इन्होंने मेरे पिता को लिटाकर रखा और पूरा पैसा ले लिया। 1.5 घंटे से यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि क्या होगा। ये इनका सिस्टम है। ये काम नहीं कर रहा है। ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये सज्जन है जो अपना नाम नृपेंद्र मिश्रा बताते हैं। मुझे नहीं पता इनका सही नाम क्या है। बताया इन्होंने यही है। ये 10,000 रुपए लगभग लेकर आधा अधूरा टेस्ट करके न रिफंड कर रहे हैं और ना ही टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम है इनका। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। 1.5 घंटे तक इनका रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। ये फिर से बताया आपको, ये नोएडा का लाल पैथ लैब सेंटर है। 1.5 घंटे तक 75 साल के एक आदमी को ये बिठा कर रखते हैं और इसको ये नॉर्मल कहते हैं। एक एक्सरे के लिए ये कहते हैं ये बड़ी सामान्य सी बात है। ये भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे महंगे सेंटर्स में से है जहां आप जांच के लिए आते हैं। तो अगर आप लाल पैथ लैब में जांच कराने के लिए आ रहे हैं तो जरा होशियार रहिएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से लूट का अड्डा है। ये इनका सुंदर सा सेंटर है जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं सिवाय टेस्ट करने के। ये महिला है, इनसे मैंने 1 घंटा पहले कहा था कि आप रिफंड कर दीजिए। इन्होंने रिफंड नहीं किया और टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि मशीन ही नहीं चल रही है। ये इनका सेंटर है। ये लाल पैथ लैब सेंटर है यहाँ का, नोएडा का बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि टेस्ट हो रहा है या नहीं। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन मुझे बनाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मेरे पिता और माता दोनों डायबिटिक हैं। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए हुए सुबह 7:30 बजे हम पहुंच गए थे कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इनकी मशीन काम नहीं कर रही है। इन्होंने अभी तक नहीं कहा है कि इनकी मशीन काम नहीं कर रही है और इनसे गलती हुई है। असल में ये पूरा खेल जो जांच के नाम पर चल रहा है भारत में, इसको आप जरा समझिए कि जब देश की राजधानी दिल्ली के सबसे महंगे सेंटर्स का ये हाल है तो जरा सोचिए कि जो गली मोहल्लों में खुले हुए सेंटर्स हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इनको ना पेशेंट से कोई लेना देना है, ना अपने काम से कोई लेना देना है, ना अपनी जिम्मेदारी से कोई लेना देना है। ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि ये 1.5 घंटे तक, पूरे 1.5 घंटे तक मेरे पिता को लिटाए रखते हैं एक टेबल पर एक्सरे के नाम पर, जिसमें 2 मिनट का वक्त लगता है। ये वो टेबल है जो पीछे आप देख रहे होंगे। ये लाल पैथ लैब का सेंटर है। ये रेडियोलॉजिस्ट है जो अभी आए हैं 5 मिनट पहले, जबकि हम 1.5 घंटे पहले आ गए थे। ये सुबह के 9:22 हो रहे हैं। ये स्थिति है प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की। ये लूट के अड्डे बन चुके हैं। अगर मैं आपको बिल दिखा दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इन सेंटर्स को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ इनका कोई मैनेजर नहीं है। ये पूरी तरीके से सेंटर जो है वो केवल बिल काटने वालों के दम पे चल रहा है। मैंने इनसे पूछा कि आपका मैनेजर कौन है, इस सेंटर को चलाता कौन है,
कौन इसको लुक आफ्टर करता है, ये कुछ भी बताने को राजी नहीं है, न मेरी बात किसी से कराने को राजी है। तो आपको मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूं कि लाल पैथ लैब खास करके अगर आप आ रहे हैं तो अपने रिस्क पर आइएगा। यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप हजारों रुपए देते हैं इनको एक साधारण जांच के लिए, जो जांच बाहर 200 रुपए में अवेलेबल है उसके लिए आप 400, 500, 700 रुपए देते हैं, इसलिए कि जांच ठीक हो जाए और आपका समय बचे। लेकिन इन दोनों चीजों से डॉक्टर लाल पैथ लैब का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये हालत है इस सेंटर की। आपको फिर बताएं, ये नोएडा का लाल पैथ लैब सेंटर है, सेक्टर 50 का बहुत बड़ा सेंटर है। ये देखिए, ये इतना बड़ा सेंटर है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये है इस तरफ, ये सेक्टर 50 का बाजार है। ये यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अभी तक मेरा रिफंड नहीं हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ लगातार, ये रिफंड नहीं कर रहे हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं, मशीन ही नहीं चल रही है इनकी। कभी कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, इन्होंने एक्सरे मशीन के लिए ये कहा कि हमारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। मतलब एक्सरे मशीन वाईफाई नेटवर्क से चलता है इनका, और वाईफाई काम नहीं कर रहा, ये इनकी अलीबाई है, इन्होंने कहा। तो फिर से समझिए कि अगर आप लाल पैथ लैब या ऐसे किसी सेंटर पर आ रहे हैं तो अपने रिस्क पर आइएगा, क्योंकि अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो हो सकता है कि शुगर लो हो जाए और वो इस सेंटर में बेहोश हो जाए, और इनका कोई लेना देना इस बात से नहीं होगा। इसमें से किसी से भी मैंने पूछा कि आपका कोई मेडिकल ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, किसी ने नहीं कहा कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है। ये सब टेक्नीशियन है, बिल काटने वाले लोग हैं, और इस तरीके से ये काम करते हैं। तो हम आपको फिर से बताएं, ये अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब में खास करके आ रहे हैं, और मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, जरा सोचिए ये कितना आपराधिक है कि 75 साल के एक व्यक्ति को आप 1.5 घंटे तक एक्सरे की टेबल पर लिटा कर रखते हैं, जबकि आपको पता है कि ये मशीन खराब है, ये एक्सरे नहीं हो सकता है। बावजूद इसके ये कहते हैं कि नहीं होगा होगा होगा, और ये भी नहीं कहते कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करते, ये चुपचाप लिटा कर रखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप सचमुच में अपने माता पिता की परवाह करते हैं या अपने रिश्तेदारों परिचितों की परवाह करते हैं तो ऐसे लुटेरे सेंटर से सावधान रहिए, क्योंकि जेब काटने के अड्डे के अलावा ये कुछ बचे नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को बचाना बहुत जरूरी है। सरकारी अस्पतालों को, सरकारी दुकानों को, सरकारी बाजारों को, सरकारी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को, स्कूलों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस भ्रम में हैं कि प्राइवेट सेंटर्स और लाल पैथ लैब की तरह के प्राइवेट सेंटर्स आपकी देखभाल कर सकते हैं पैसा देने के बावजूद, और बाजार दर से ज्यादा पैसा देने के बावजूद, तो आप गलत सोचते हैं। इस सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे सेंटर्स हत्यारे सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं और कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बताइए डॉक्टर लाल पैथ लैब की हकीकत कि किस तरीके से ये मरीजों को लूट रहे हैं, गला काट रहे हैं, जेब काट रहे हैं, और इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खासकर इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। नमस्कार।